नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए दुर्भाग्य को नष्ट करके सौभाग्य को जागृत करने वाले स्वयं सिद्ध मंत्र की जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, इस मंत्र के प्रभाव से आप सभी अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में जीवन में आपको जो भी प्राप्त करना है, चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप अपने व्यापार में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की कष्ट या फिर परेशानी से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, हर प्रकार की आपकी परेशानी का हल एक ही मंत्र में स्थित है। और बाकायदा इस मंत्र से आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी और आपको इस मंत्र की साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस मंत्र की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं मित्रों, यह जो मंत्र है ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की आपको नित्य केवल 51 बार जप करना है। इस मंत्र का आप सभी प्रातः काल सुबह उठकर नहा धोकर जब आप भगवान की पूजा करने जाते हैं, उसी समय आपको इस मंत्र का मात्र 51 बार जप करना है। यानी कि आप मंत्र को केवल 51 बार पढ़ेंगे। मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग बहुत ही बड़ा है। इस अकेले मंत्र का यदि आप नित्य नियम पूर्वक जप करते हैं तो आपके जीवन में यदि तंत्र की बाधा है, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अन्य परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो नष्ट होगी। आपको शत्रुओं की बाधा है तो आपके शत्रु भी आपके जीवन से धीरे धीरे चले जाएंगे, या फिर आपके ही शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, किसी ने वशीकरण किया है, तो वह भी कहीं ना कहीं नष्ट होगा। जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का कष्ट आपका इसी मंत्र के मात्र 51 बार जप करने मात्र से हल होगा। यदि किसी को लगता है कि आपके ऊपर या फिर उस व्यक्ति के ऊपर दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, आपका भाग्य या फिर यह कहें कि आपका सौभाग्य आपके लिए काम नहीं करता, तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मित्रों, इस मंत्र के जप से आपका दुर्भाग्य नष्ट होता है और आपका सौभाग्य जागृत होता है। साथ ही साथ में आपके पूर्व जन्म के चाहे कितने ही बड़े पाप कर्म हो, वह भी नष्ट होते हैं। इस मंत्र की विधि बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। वैसे तो जो भी आपके जीवन में परेशानी आती है, ये आपके कर्म ही होते हैं। आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो आपको इस जन्म में फल के रूप में प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप मरने के बाद नरक की यातना करते हैं यदि आपके कर्म खराब हों, बुरे हों। लेकिन कई बार नरक में भी यह देखा जाता है कि इन कर्मों का हिसाब किताब आपको जन्म लेने के बाद ही दिया जाएगा। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको आपको भोगना पड़ता है, तो उन्हीं कर्मों को जब आपका जन्म होता है तो आपको उसी जीवन में परमात्मा के द्वारा फल के रूप में प्रदान किया जाता है। अब यहीं पर कई लोग आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो अच्छे घर में पैदा हुए हैं, जो लोग जन्म से ही बड़े घराने में, करोड़पति घर में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर तंत्र नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आपने देखा होगा कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, शरीर को छोड़कर। भोगने के कारण जो शरीर में बीमारियां होती हैं वो तो स्वयं के इस जन्म के कर्म के कारण होती हैं। जो लोग बड़े हैं, जो लोग धनवान हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप तंत्र की दृष्टि से कहें या फिर भाग्य की दृष्टि से कहें, तो बड़े घर में पैदा हुए व्यक्ति के जीवन में तंत्र की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती।
कोई कष्ट नहीं होता, कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चाहे बचपन से हो या फिर जब आप जवान हुए हैं उसके बाद आपके जीवन में कष्ट बढ़ गए, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें वृद्धा अवस्था में कष्ट प्राप्त हो रहे होते हैं, तो आपको ये सोचने की बात है कि ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। और मित्रों, यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को अपनी तपस्या से, इस मंत्र की शक्ति से नष्ट करते हैं। आपने कथाओं में सुन रखा होगा, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वे लोग जब भी तपस्या करते थे तो उनके मंत्र के बल के कारण, उनके मंत्र में जो शक्ति जागृत होती थी, उसी शक्ति के कारण उनके पूर्व जन्म के जो भी कर्म थे वो नष्ट होते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक प्रकार से तपस्वी की तरह जीवन जीते जीते अचानक से ही वे देवताओं से भी ऊपर के लोक में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। तो तपस्या से कुछ भी संभव है। अगर आप अपने जीवन में तप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। मित्रों, इस मंत्र की आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इस मंत्र का नित्य नियम पूर्वक सुबह उठकर नहा धोकर जब आप भगवान की पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आपको इस मंत्र का केवल 51 बार जप करना है। केवल इसी विधि विधान से, यही नियम केवल आपको अपने जीवन में अपनाना है और आप इसी नियम के साथ इस मंत्र का निरंतर जप करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख थे, जितने भी परेशानियां थी, वो सब नष्ट होंगी और आपके जीवन में सौभाग्य का उदय होगा। आपके जीवन में सौभाग्य जागृत होगा। आपका जो दुर्भाग्य था वो नष्ट होकर आपका जीवन सुंदर होगा। जीवन में जो कष्ट आ रहे थे कहीं ना कहीं वो नष्ट होंगे और आपको एक सुखद जीवन की प्राप्ति होगी। इस मंत्र के निरंतर जप से आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का तंत्र यदि आपके ऊपर किया गया है तो वो तंत्र भी धीरे धीरे नष्ट होता है और बहुत सारे इस मंत्र के लाभ हैं। मंत्र में आपको सुनाने जा मित्र, मंत्र है ओम नमो शिव गोरक्षाय, दुर्भाग्य को काट सौभाग्य लाए, जीवन मोरा सुखी बनाए, दुहाई आदि नाथ की, आदेश आदेश गुरु मछेंद्र नाथ को आदेश, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, नवनाथों 84 सिद्धों की आशा छू। तो इस मंत्र का नित्य आपको केवल 51 बार जप करना है और इस मंत्र का चमत्कार आप सभी स्वयं अपने जीवन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस मंत्र के विषय में यदि आप सभी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और यदि आपको इसी प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं, यदि आप सभी स्वयं सिद्ध मंत्र प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।